हम डिसाइड कर लें, ठीक है ना। तो जो रिप्रेजेंटेशन मैंने जो पढ़ा है वो ठीक से पढ़ लो, ठीक है ना। और आज पढ़ने जा रहे हैं एमओटी। एमओटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एमओटी का पर्पस क्या है पढ़ने का? क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो होमो और लूमो है उनको हमें आइडेंटिफाई पहले करना है। कौन सा लार्ज एनर्जी का होमो है और कौन सा लो एनर्जी का लूमो है, पहले वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है ना। सिर्फ इसीलिए ही यूज नहीं होती एमओटी। एमओटी के और भी यूजेस है, जैसे कि मैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना। और बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इधर यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ सकते हो इनऑर्गेनिक के। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी को रिलेट, हाइब्रिडाइजेशन दोनों को कोरिलेट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है? सेम एनर्जी के सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझ लो, मिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ठीक। और इधर क्या होता है? नियरली इक्वल एनर्जी के एओ ओवरलैप, इधर मैंने मिक्स बोला है और इधर मैंने ओवरलैप बोला है, ठीक है ना। लीनियरली, ठीक है ना। लीनियरली ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। जैसे sp3 में मैंने पढ़ा है। इधर sp3 बना है, ठीक है ना। ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए, ठीक है ना। इसमें बाद में H लगता है, ठीक है ना। पहले जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, पहले से चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे फॉर्म होते हैं। और इधर क्या होता है? ओवरलैप होता है। ओवरलैप कैसे होता है? जैसे इधर एस और पी बना के इसने अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, लेकिन इधर जो है लीनियरली जो सॉरी इधर ओवरलैप नहीं हुआ, इधर मिक्स हुआ, ठीक है ना। और इधर क्या हुआ? एक एस आया और एक पी आया लीनियरली, ठीक है ना।
लीनियरली, तो ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बाद में मैं बताता हूँ क्या होता है इनका, बॉन्डिंग बनते हैं या एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, कैसे बनते हैं। और एक बात, इधर जितने नंबर ऑफ एओ मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्लियर कर देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में क्या, नंबर ऑफ एओ मिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, ठीक। और एमओटी में भी क्या होता है, एमओटी में नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही एमओ फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एमओटी अगर रिप्रेजेंट अगर करो तो कैसे करते हैं, पड़ा हुआ है ये, एक एओ का इधर ऑर्बिटल होंगे 3, इधर 4 आए समझा, एक वो एओ का, ठीक है ना। और इधर दूसरा एओ आया, ठीक है ना। तो इधर एमओ कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इधर 4, इधर कितने हैं 4, और इधर कितने हैं 3, तो इधर कितने बनेंगे 7, ठीक है ना। ऐसे होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पूरा का पूरा एमओटी जो है, एमओटी डायग्राम में जब पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो पूरा वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन से कोरिलेट करूंगा, ठीक है ना। कोरिलेट कराऊंगा कि इसके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके दो मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन, जैसे BF3 और BH3, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, इसकी वजह से इसके p ऑर्बिटल में क्या फर्क पड़ा है और इसके ऑर्बिटल में क्या फर्क पड़ा है, दोनों को रिलेट कराऊंगा। और क्या कोरिलेट करूंगा, वीबीटी में, वीबीटी वीबीटी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन समझ लो, कुछ नहीं, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी मॉलिक्यूल में, कैसे होते हैं, तो HF का अगर रिप्रेजेंट अगर वीबीटी में कराए तो ऐसे होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आए, बॉन्ड कितना बना, एक, तो बीच में बाकी रहे कितने लोन पे रहे, 1 2 3, इसका जो इसका कोरिलेट करूंगा एमओटी के साथ, तो ये ध्यान देना है सबसे, ठीक है ना। एमओ डायग्राम जो है आपको समझ लेने हैं, ठीक है ना। और आपको जो है देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल का कैसे ये एमओ डायग्राम होगा, बेसिक, ठीक है ना। रटना नहीं है, बहुत सारे टीचर जो है रटाते हैं, ठीक है ना, मिक्सिंग वगैरह करा करा के वगैरह पूरा कंफ्यूज कर डालते हैं, वैसे नहीं पढ़ना है। मिक्सिंग हम एक ही बार पढ़ेंगे, बाद में फॉर्म, बाद में फॉर्म कैसे हुआ है
वो पढ़ेंगे। तो ये मोटी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेन कंसेप्ट क्या है? एक एओ आया, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल आया, और एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आया, ठीक है ना। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया मैंने और इधर ये फॉर्म किया। तो ये दोनों में क्या होगा, ठीक है ना, ये मोटी दो हो सकते हैं, या तो ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो ये रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और रिपेल करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग वाला जो होगा वो कम एनर्जी में जाएगा, ठीक है ना, लो एनर्जी में रहता है, और एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर वाले एनर्जी में रहता है। ये भी हो सकता है कि एनबीएम फॉर्म करे, NBM, ठीक है। एनबीएमओ कैसे फॉर्म होता है वो भी बताता हूँ, ठीक है ना। या तो बॉन्डिंग बनेगा, और इन दोनों के अगर ये बीच में रहा तो ये एनबीएमओ फॉर्म करेगा, ठीक है ना। इधर एंटी किया, इधर एंटी किया, इधर एनबीएमओ फॉर्म किया, और इधर बॉन्डिंग एमओ फॉर्म किया, भी पूरा। तो ये किस वजह से हुआ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हुआ, ठीक है ना, LCMO, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना? मुझे लेना देना है सिर्फ एस से और पी से, डी से मुझे लेना देना नहीं है, एफ से नहीं। ये आप कोऑर्डिनेशन में वगैरह स्टार्ट करने से पहले, या जो मेन ग्रुप वगैरह है उनसे स्टार्ट करने से पहले इनका ओवरलैपिंग वगैरह देख लो, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है, मैं सिर्फ एस और पी का बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे? या तो एस एस के साथ कर ले, ठीक है ना, या तो एस पी के साथ कर ले, और एक पी दूसरे पी के साथ कर, ठीक है ना। तो एस एस में करेगा तो कैसे होगा? ठीक है, एस एस के साथ ओवरलैप करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है ना। एक बात बता दूं, मैंने ये बताया आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन, लेकिन एमओटी में और एक बात बताई जाती है कि एमओटी क्या बोलता है,
एक एओ से एक वेव निकलेगा, ठीक है ना, और दूसरे एओ से दूसरा वेव निकलेगा, ठीक। तो ये साई, ठीक है ना, ये वेव और ये वेव जब ये फेज में आ जाएगी, इन फेज, तो ये बॉन्डिंग रहता है, ठीक है ना। अगर ये अपोजिट फेज में अगर आ जाए तो ये एंटी बॉन्डिंग रहता है। ये बात समझ लो, ठीक है ना। जैसे कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और ये सेम फेज में है, ठीक है ना। ये जैसा है वैसा ही इसका नेचर है, ठीक है ना। भले ये बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है, तो ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग इन फेज में आ जाएंगे, ठीक है ना। इन फेज में आ जाएंगे मतलब क्या, ये ये दोनों मिलाकर एक बड़ा वेव बनाएंगे, ऐसा। इसका नेचर भी इनके जैसे ही होगा, ठीक है। और अगर ये डिफरेंट फेज में अगर आ गए ऐसे, प्लस, तो ये एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट फेज में। और आने वाला वेव जो होगा वो थोड़ा अलग नेचर का होगा, जिसका जिसका ये बड़ा पार्ट होगा ना, उसी के नेचर का ये छोटा बन जाएगा, क्योंकि जो बड़ा रहेगा वही बचा रहेगा, ठीक है ना। उसका उतना ही पार्ट बचा रहेगा, तो ये एंटी बॉन्डिंग में आ गया। ये इसका नेचर है। अभी ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात तो ये है कि आपको ये मोटी पढ़ाना है, ये मोटी डायग्राम से आपको होमो और लूम डिसाइड करने हैं। ये तो पूरा बेसिक चल रहा है अभी अभी ये मोटी का। तो एस और एस का ओवरलैपिंग, ये एक एस को लाया और एक दूसरा, इसका फेस प्लस है और इसका फेस प्लस है ना, समझ लो। तो ये लीनियरली इंटरेक्ट हुए यहाँ से, ठीक है ना। इसका स्पेरिकल नेचर होने की वजह से ये दो एस को कैसे भी ला लो, ये लीनियरली ही इंटरेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये बनेंगे एक बड़ा, ठीक है ना। मैंने बोला ये दोनों मिला के बड़ा बना देंगे, दोनों मिल के बड़ा बनाया, एक का ये और नेचर क्या रहेगा इसका, दोनों का प्लस का रहेगा, ठीक है ना। और इसका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री आई है इसमें रहेगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल को अगर इधर से अगर मैं एक से डालूं, इधर से भी, और इसको अगर घुमा दूं और ये अगर वैसे ही मिलता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें आई है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, अगर नहीं है तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें है तो इसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। और ये अभी लीनियरली इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये बनाएगा सिग्मा, ठीक है ना। बता दो पाई भी कैसे बनाता है वो बता दो, ठीक है ना। सिग्मा का इंटरेक्शन है ये, ठीक है ना। और अभी बना दो। अभी एक यस लाया मैंने प्लस नेचर का, प्लस फेस का, और इसके अपोजिट फेस में दूसरा लाया, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन किया, तो एक क्या मिला,
एक ऐसा मिला, ठीक है। ऐसे मत कर लेना कि जो बड़ा है उसका कर लेंगे, नहीं ये ऐसे होगा ये, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा ये, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक मिनट में परफेक्टली बताता हूँ। इसका नोड बन जाएगा इधर, ठीक है ना, और ये क्या करेगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे, प्लस और माइनस नीचे क्या होगा, ठीक है ना, ये बनाएगा आई, इसका नहीं है इसलिए ये यू हो गया, ठीक है ना, और सिग्मा के थ्रू है इसलिए ये सिग्मा यू, ठीक। अभी पढ़ा तो एस और पी का। पी में जो होंगे वो 3 होंगे, बता दो कैसे। ठीक है ना, इसको मैं प्लस नेचर का ही लूंगा सभी और, ठीक है ना, उसके अपोजिट आप बना लेना। पी में 3 पॉसिबिलिटी होंगी, कैसी, या तो ये पी एक्स हो सकता है, या तो ये पी वाई हो सकता है, या तो ये पी जेड हो सकता है, ठीक है ना। तो पी को मैं एक्स के अलाउंग ला रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये एस को इसका एक फेज प्लस एक फेज माइनस, तो ये क्या करेगा, ये दोनों का एक बड़ा बन जाएगा, दोनों मिला के प्लस प्लस है, ऐड कर लो प्लस, ये माइनस, ठीक। और दूसरा अगर ये प्लस लिया और ये यस को अगर इधर से ला लिया, इसको अगर घुमा दिया, ठीक है ना, तो इसका क्या बनेगा, एक कितनी दो नोड बनेंगे, ठीक है ना, नोड कितने बने, दो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। अभी पी जेड क्या लो, पी जेड क्या लाऊंगा, ठीक है ना। पी जेड में कैसे बनाएगा ये, पी वाई बोल लो, पहले पी वाई का लेते, ठीक है, ये एस लाया, ये अगर पी एक्स अगर इस डायरेक्शन में है तो पी वाई इस डायरेक्शन में होगा, इसका लो, ठीक है ना, प्लस का ही लिया मैंने। पी वाई कैसे डायरेक्शन में होगा, ये अप एंड डाउन, ये राइट एंड लेफ्ट है, तो पी वाई कैसे होगा 90 डिग्री पर ऐसे, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, ये एनबीएम फॉर्म करेगा, ठीक है ना, ऐसे एनबीएम फॉर्म करेगा, ठीक है ना, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एनबीएम, चाहे आप ये इधर से ला दो या इधर से ला दो, ये एनबीएमओ ही फॉर्म करता है। सेम, सेम कैसे होगा, पी जेड अगर ला दो, पी जेड बस, और ये क्या था, पी वाई था, पी जेड, पी जेड कैसे रहेगा, पी एक्स और पी वाई जो है बोर्ड ऑफ द प्लेन में है, लेकिन पी जेड जो है, जैसे हमारे जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में उसका पी प्लस और माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलर टू बोर्ड ऑफ द प्लेन आएगा, ठीक है ना, तो इसका भी एनबीएमओ ही फॉर्म होगा, इसका भी एनबीएमओ ही फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये
NBMO बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। पी एक्स का और पी एक्स का, ठीक है, सेम का। पी एक्स मतलब ऐसे हो गया और ये ऐसे, इसका आएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, कैसे भी कर लो। इधर क्या होगा, ये दोनों जो है पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है ना, लीनियर कंबाइन हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, इधर तीन लोग लोग फॉर्म होंगे, ये माइनस वाला बड़ा और ये दो छोटे, ठीक है ना। इधर क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना, तो इधर भी एक नोड आ जाएगा, ठीक है ना, तो इधर चार होंगे। अभी पी का वाई के साथ, ठीक है ना, वाई या जेड बोल लो, सेम ही होगा, ठीक है ना, दोनों को साथ में पढ़ा तो जैसे पी वाई दोनों के दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे, ठीक है ना। अभी पी वाई का मैंने ऐसे ले लिया, पी एक्स का मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना, और पी वाई का ऐसे ले लिया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NBMO, ठीक है ना, क्योंकि इधर कोई भी फेज में या इन फेज में आ नहीं रहा है, बस दोनों को दोनों वैसे की वैसे रह रहे, अभी पैरेलल ओवरलैपिंग। अभी ये देखो, अभी ये पी वाई और ये पी वाई आ रहा है, ठीक है ना, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, पी वाई प्लस पी वाई, ठीक, बोर्ड ऑफ प्लेन में होंगे, दोनों के दोनों कैसे फॉर्म करेंगे, ऐसे बॉन्डिंग में चले जाएंगे ऊपर के दोनों, और इधर के नीचे वाले जो आ जाएंगे दोनों, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, पाई, ये रहेगा पाई, यू रहेगा या जी रहेगा, यू रहेगा, क्योंकि इधर क्या है, इधर प्लस का माइनस हो जाएगा, C2 अगर लगेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और पी जेड और दूसरे का पी जेड आता है वैसे ही, तो ये क्या करेंगे, ये भी क्या फॉर्म करेंगे, पाई यू, ठीक है ना, अगर बॉन्डिंग में अगर आते हो, अगर एंटी बॉन्डिंग में अगर आते हैं दोनों, प्लस और माइनस, प्लस माइनस और ये प्लस, तो इधर चार फॉर्म होंगे, दो नोड, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, इधर क्या हुआ, पाई जी, ये फॉर्म हुआ। पी एक्स में कौन सा फॉर्म हुआ उधर, पी एक्स में फॉर्म हुआ ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना, जब भी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, ये का ये वाले का पिछले में, तो इधर क्या होगा, जी होगा, क्योंकि इधर आई होगा, इधर से C2 लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है C2, इधर क्या होगा, सिग्मा होगा ये,
ठीक है ना, ये पाई नहीं होगा। और एक ऑर्बिटल बनाए मैंने पी एक्स में, तो इधर 4 बनी है, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या होगा सिग्मा यू, ठीक है ना। अगर इधर अगर C2 अगर लगाऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन इधर से अगर C2 लगाऊंगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, तो ये सिग्मा यू, ठीक है ना, सिग्मा हो गया पाई हो गया। अभी बता रहा हूँ एक नई बात, ठीक है ना, जब भी ये मोटी जब भी फॉर्म करूंगा तो वो नोड से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। ऑर्बिटल जो रखूंगा वो 0 नोड से 1 नोड, फिर 2 नोड, फिर 3, ऐसे रखूंगा यमो में, ठीक है ना। पहले 0 वाले को रखूंगा, जैसे कि एस एस का होता है, ठीक है ना, फिर एस एस का एंटी बॉन्डिंग का होता है, ठीक है ना, बॉन्डिंग का होता है, फिर पी और पी का बॉन्डिंग का रखूंगा, ठीक है ना। इसमें जो है पहले पहले किसका रखूंगा, इसके अकॉर्डिंग रखूंगा, जैसे नोड आएंगे, जैसे पी एक्स का पहले रखूंगा, ठीक है ना। ये बाद में पढ़ूंगा, बताता हूँ ये भी कैसे होता है, ठीक है ना। पहले तो पढ़ना कौन कौन सा है ये मोटे, ये सब आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लो कि कैसे ये मुझे फॉर्म होते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बुक भी बता देता हूँ कि ये कैसे फॉर्म हुए वगैरह, मिसलर और टार बुक में दिया है, मिसलर एंड टार, ये एक बुक है, इसमें जो है हर मॉलिक्यूल का यमों के साथ उनका डायग्राम एक्सप्लेन किया है, ठीक। और एक बुक है हाउस क्राफ्ट, ठीक है ना। पूरे के पूरे जो नेट और गेट में जो सवाल आते हैं ना यमो डायग्राम के, ये इन दोनों बुक में से आते हैं, ठीक है ना। यमो डायग्राम के जितने भी सवाल आते हैं इसी में से आते हैं यमो। अभी ये मोटी पढ़नी कौन कौन से मॉलिक्यूल की है, ठीक है ना। पहले तो वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, लेकिन अपने काम के कौन कौन से हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं होमोडायटोमिक का सहारा लूंगा, ठीक है ना। फिर हिट्रो में पढ़ेंगे, और फिर पॉलीएटॉमिक, ठीक है ना। होमोडायटोमिक में कौन कौन से होंगे, वैसे तो H2 है, B2 है, C2 है, N2 है और F2 है। मैं ये दोनों का ही एक्सप्लेन करूंगा, इन दोनों का एमओटी जो है रहेगा वो सेम रहेगा, इन चारों का एमओटी सेम रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि बताता हूँ रीजन, इधर एसपी मिक्सिंग होती है, ठीक है ना, इधर एसपी मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनमें चार्ज का अट्रैक्शन जो होता है अच्छे से होता है, ठीक है ना। इसलिए एस और पी का गैप जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है ना। और इनका जो एस और पी पास पास आ जाते हैं, इसलिए एस और पी का मिक्स होके एस का जो एंटी बॉन्डिंग है वो पी के बॉन्डिंग की जगह ले लेता है, और पी का जो बॉन्डिंग है वो एस की बॉन्डिंग की जगह ले लेता है, ठीक है। बताता हूँ वो भी। हेटेरोडायटोमिक में कौन से पढ़ेंगे,
H और F इनका पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में LiF, ठीक है ना, दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पॉलीएटॉमिक में कौन से पढ़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये HF का ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलीएटॉमिक में CH4 का पढ़ेंगे सबसे पहले, तो डबल बॉन्ड का पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का पढ़ेंगे, ठीक। और BH3 का पढ़ेंगे, BH4- का पढ़ेंगे, BF3 का पढ़ेंगे, CO2 का पढ़ेंगे, H2O का पढ़ेंगे, OH- का पढ़ेंगे, कार्बोनिल का पढ़ेंगे, क्योंकि ये कार्बोनिल का बॉन्डिंग में ये काम आएगा, ठीक है ना। यनो का पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको जो बताना है ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है ये यनो का, ठीक। और यनो का हो गया, और CN का पढ़ेंगे, ठीक है ना। CN का पढ़ने के बाद इसका जो EMT होगा वो इमीन के लिए भी काम आएगा, ठीक है ना, इसका कार्बोनिल कंपाउंड के लिए काम आएगा। और ये दो तीन का कंपैरिजन करके इमीन इमीन पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट NH3 होगा, NH3 रह गया अपना, ठीक है ना, लीविस बेस है, ठीक। और साइनाइड हो गया, बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। MOT का और अगर बता दूं, और MOT कॉन्जुगेटेड के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड में कौन कौन से पढ़ते हैं, एक होते हैं एरोमेटिक, ठीक है ना, और एक होता है ब्यूटाडाइन वगैरह, मतलब नॉन एरोमेटिक बोल लो या लीनियर कॉन्जुगेट्स, ठीक है ना, इसमें पढ़ते हैं ब्यूटाडाइन, हेक्साट्राइन। एरोमेटिक में मैं दो ही पढ़ूंगा, ठीक है ना, इनका जो है पेरीसाइक्लिक में पढ़ूंगा, ये पेरीसाइक्लिक में होगा आपने, ठीक है ना, ये पेरीसाइक्लिक में पढ़ूंगा। और एरोमेटिक में जो है दो पढ़ूंगा, एक बेंजीन और एक पिरिडिन। पिरिडिन का जो होगा वो हीट्रो में पढ़ूंगा, ठीक है ना, पिरिडिन का हीट्रो में पढ़ाऊंगा, या तो हीट्रो में पढ़ाऊंगा। और बेंजीन का जो है वो इधर ही पढ़ा दूंगा, इधर काम होगा इसका, इसका कोई काम नहीं होगा इधर, तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ जाता है। और